हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। सो स्टूडेंट्स, जैक की तरफ से झारखंड बोर्ड की तरफ से 10th का जो है सेकेंड टर्मिनल एग्जामिनेशंस का देखिए यहाँ पे मॉडल क्वेश्चंस जो है जारी किया गया है। तो यहाँ पे मैं आज बात करने वाला हूँ जो मैथमेटिक्स का जो सेट नंबर 5 है उसका हम लोग देखेंगे क्लास 10th का कि क्या क्या क्वेश्चन है। फुल सॉल्यूशन हम लोग देखेंगे विथ पीडीएफ। आपको पूरा पीडीएफ भी मैं प्रोवाइड कर दूंगा टेलीग्राम ग्रुप में अपना, वहां फुल सॉल्यूशन आपको उसमें मिल जाएगा। और अभी हम लोग पूरा सॉल्यूशन देखेंगे कि एक एक क्वेश्चन जो है किस तरह का पूछा गया है। ठीक है, यहाँ देखिए 40 मार्क्स का है ये और 1.5 घंटे का समय मिलेगा। सेकेंड टर्मिनल एग्जामिनेशन 21-22 ये कल परसों ही जारी किया गया। देखिए यहाँ पे अभी हम लोग बात कर ले कि क्वेश्चंस में 3 सेक्शंस बनाए गए हैं, जहां की जो 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 7 है वो 2-2 नंबर का है। उसके बाद फिर 8 से लेकर के 14 तक जो क्वेश्चन नंबर है वो 3-3 नंबर का है और 15 से 17 तक है आपके 5 नंबर का, मतलब 5 मार्क्स करके प्रश्न है। तो चलिए हम लोग जो है क्वेश्चन शुरुआत करते हैं और अच्छे से सारे क्वेश्चंस को करते हैं। मैंने आप लोग के सहूलियत के लिए, ताकि जो है वीडियो जल्दी समाप्त हो, समझिए तो एक तरह से ये सॉल्यूशंस भी यहाँ पे कर लिया है। जहां जहां आवश्यकता होगी आपको मैं समझाता चलूंगा। ठीक है, आप लोग ध्यान से वीडियो को अंत तक देख लीजिएगा और ये पीडीएफ आप लोग को टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे देख लीजिए, हम लोग सॉल्यूशन फटाफट देख लेते हैं। क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन जो पूछा गया है, बिंदुओं 2,3 तथा 4,1 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। हिंदी और इंग्लिश दोनों में कराएंगे, इसलिए घबराने की बात नहीं है। मैथ में ज्यादा हिंदी और इंग्लिश का फर्क नहीं पड़ता है। देखिए, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट 2,3 एंड 4,1। तो आप लोगों को पता होगा ये जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होता है, तो यहाँ पे ये जो एक्सिस होता है एक्स होता है, ये वाला होता है वाई, ये होता है ओरिजिन का पॉइंट ओ कहलाता है। ये जो फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको हम लोग कहते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, जहाँ की दोनों एक्स का वैल्यू भी जो क्या होता है पॉजिटिव होता है और वाई का जो वैल्यू होता है वो भी पॉजिटिव होता है। तो ये पॉइंट्स जो आप देख रहे हैं 2 3 यहाँ 4 1, ये कौन सा क्वाड्रेंट में आएगा? तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही आएगा ये, है ना। तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। तो गाइज यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसको देखिए, ये 2,3 कुछ कहीं कुछ इस जगह पे होगा, इस पॉइंट पे, और 4,1 जो है लगभग आप लोग का इधर कहीं पे होगा। ठीक है, तो हमको क्या बताना है, इन दोनों पॉइंट्स के बीच क्या निकालना है? दूरी निकालना है, डिस्टेंस निकालना है। ठीक है, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, बहुत ही शानदार तरीके से आप लोगों को समझाएंगे। ये आपको निकालना है, दूरी निकालना है। देखिए, जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होता है उसमें दो बिंदु, दो पॉइंट्स के बीच जो दूरी निकालते हैं हम लोग, उसका एक रेडीमेड सूत्र है। क्या है? d इक्वल टू अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। जहां की x1 और x2 क्या है? ये पॉइंट हमारा है x1, ये वाला है y1, ये हो गया आपका x2 और ये हो गया y2, है ना। इसको भी आप चाहें तो ये कर सकते हैं, इसको x1 y1 ले सकते हैं, इसको x2 y2 तक लेना होगा। ठीक है, ऐसे भी बन जाएगा। अब इन जो वैल्यूज है इसको बस यहाँ पे हम लोग रखते चलेंगे। ठीक है, यहाँ सारा वैल्यूज हमने रख दिया, होल स्क्वायर कर दिया। देखिए 4 में से 2 गया, क्या आ गया? 2। यहाँ पे 1 माइनस 3 हुआ, क्या हो जाएगा? -2। लेकिन -2 का होल स्क्वायर जो होगा सॉल्व कीजिएगा तो क्या हो जाएगा? +4 ही हो जाएगा। और यहाँ पे 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। रूट ऑफ कितना आ गया? 8 आ गया। अब यहाँ पे देख लीजिए 8 है। ठीक है, 8 जो है आपका यहाँ पे, तो इसको आप लोग जो है क्या है, फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व कीजिएगा। तो यहाँ पे 2 से इसको भाग दीजिएगा, आएगा नीचे आपका जो क्वेश्चन है 4 आएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए फिर 2 से जगह 2, है ना। तो इसका हम लोग क्या लिख सकते हैं? 2 गुना 2 गुना 2 रूट के अंदर। अब इसका तो पेयर लग जाएगा, ये आ जाएगा रूट के बाहर। लेकिन ये जो 2 है ये रूट के अंदर ही रह जाएगा, इसलिए कितना आंसर हो गया? 2√2 यूनिट। यूनिट लिखिए या फिर डिस्टेंस लिखिए, कोई दिक्कत की बात नहीं, ये आपका हो गया आंसर। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन जो पूछा गया आपसे बेहद ही आसान क्वेश्चन है, जहाँ की सेक ए का मान दिया है। ये जो एंगल है, इस एंगल को आप क्यू, यहाँ पे क्यू लिख दिया गया है, बट आप यहाँ पे ए भी लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे ए लिखा गया था इसलिए यहाँ पे ए फिर से नहीं लिए हैं। इसको आप थीटा लिख सकते हैं। तो यहाँ देखिए सेक थीटा या सेक ए का मान कितना है? 13/12 है। हो तो साइन ए और टेन ए का मान आपको निकालना है। ठीक है, तो यहाँ बिल्कुल ही आसान क्वेश्चन। देखिए पहले तो एक ट्रायंगल आप बना लीजिए, इसको मान कर दीजिए आप, इसको वैल्यू इसको रख दीजिए ए बी और सी, इसको नेमिंग कर दिए हम लोग। अब देखिए सेक थीटा जो होता है, ठीक है, सेक थीटा बराबर होता है एच बाय बी होता है ना, एच बाय बी। अब एच क्या है भाई? तो हाइपोटेनस होता है, जो कि एसी है हमारा हाइपोटेनस, को हम लोग हिंदी में कर्ण कहते हैं। और ए बी हो गया क्या? आधार, जिसको कि हम लोग बेस कहते हैं। और बीसी जो है वो क्या है? परपेंडिकुलर, जिसको हम लोग कहते हैं आपका लंब कहते हैं, है ना। तो यहाँ पे सेक थीटा बराबर क्या होगा? एच बाय बी। तो एच बाय बी दैट मीन्स कि 13/12 तो आपको दिया हुआ है। तो एच का मान कितना है? 13। यहाँ इसको लिख सकते हैं आप 13। अब बी का मान कितना है बताइए? ये 12 है। आपको पी निकालना है।
पी कैसे निकालिएगा? पाइथागोरस थ्योरम जो होता है वो क्या कहता है, एच स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, है ना? तो एच स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, यही होता है। एच का वैल्यू देखिए यहाँ पे दिया हुआ है 13 है, अब बी का वैल्यू दिया हुआ, तो पी का वैल्यू आप निकाल सकते हैं यहाँ से। तो पी का मान निकालिएगा तो क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर माइनस ऑफ बी स्क्वायर, है ना? तो यहाँ एच का मान है 13 का स्क्वायर और ये है आपका 12 का स्क्वायर, है ना? इसको जब सॉल्व कीजिएगा आप तो आ जाएगा 25। अब p का जो वैल्यू हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, रूट ऑफ 25, क्योंकि p स्क्वायर बराबर 25 आया है तो p का मान कितना हो जाएगा, रूट ऑफ 25 दैट इज 5। ये वैल्यू निकल के आ गया 5, तो p का मान यहाँ रख देते हैं 5। अब देखिए यहाँ पे आपको क्या पूछा गया है, साइन थीटा और टेन थीटा। तो देखिए साइन का जो वैल्यू होता है, ठीक है, साइन थीटा लिखिए या फिर साइन ए का जो वैल्यू होता है वो होगा आपका p, ठीक है, P बाय H, है ना? P बाय H परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। तो यहाँ पे P का जो वैल्यू है क्या है, 5 है, हमने अभी भी निकाला है, और जो हाइपोटेनस है कितना है, 13 है। आंसर आपका एक आ गया, ये क्या है, 5/13 आंसर। उसके बाद tan थीटा या फिर tan ए निकालना है आपको। इसका वैल्यू कैसे हो जाएगा, इसका देखिए बिल्कुल आसान है, P बाय P होता है ना, P बाय P। तो ये हो जाएगा आपका 5, P का मान 5 और P का मान कितना है, 12। तो आंसर आ गया आपका, दोनों आंसर हो गया, एक तो ये हो गया, एक आपका ये हो गया, ठीक ना? यहाँ से भी ऐसे ही आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3, देखिए बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। यहाँ पे इसको सॉल्व करना है, क्या है, 2 इंटू टेन 30 डिग्री। टेन 30 डिग्री का मान कितना होता है, 1/√3 होता है। और यहाँ पे कॉस 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, √3/2। यहाँ देखिए कुछ वैल्यूज कटेंगे, √3 से √3 कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ क्या आ जाएगा, वैल्यू आ जाएगा 1। यही हो गया आपका आंसर, है ना? चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। बिल्कुल आसान क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन है कि cot 85 डिग्री प्लस cos 75 डिग्री को 0 से 45 डिग्री वाले त्रिकोणमितीय अनुपात में पदों में व्यक्त करना है, मतलब कि ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल बिटवीन 0 एंड 45। ये जो 85 दिख रहा है ना, 85 डिग्री, ये 75 डिग्री है, इसको आपको रिड्यूस करना है। इसको किसी तरह से आपको यहाँ पे जो है इन टर्म्स को जो है 45 के भीतर इसको कर लेना है। क्या करना है, 45 के अंदर, ठीक है? तो इसको कैसे सॉल्व कीजिएगा, देखिए ट्रिगोनोमेट्री में एक ट्रिगोनोमेट्री जो है प्रॉपर्टी होता है, जहां की जैसे कि देखिए आप जो आपका ये है कॉट थीटा, ठीक है, तो कॉट 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू, आप इसको लिख सकते हैं टेन थीटा लिख सकते हैं, ठीक है, ये लिखा जा सकता है। उसी तरह से एक और सूत्र होता है कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू होता है साइन थीटा। अब देखिए यही दोनों को हम लोग लगाने वाले हैं इस फॉर्मूला में, मतलब इस क्वेश्चन में। यहाँ देखिए क्या है, कॉट, इसको मैं लिखता हूँ कॉट 85 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री, है ना? यहाँ पे देखिए कॉट, मैं इसको क्या लिखूं, कॉट 90 माइनस 5 लिख सकते हैं, तब ना 90 माइनस 5 होगा कितना हो जाएगा, 85 होगा, कोई चेंजेस नहीं आ रहा है, ठीक है, प्लस देखिए कॉस, अब यहाँ क्या करें, इसको भी 90 में कन्वर्ट कीजिए, 90 में कितना घटाएंगे जो 75 आ जाएगा, यहाँ 15, ठीक है। अब यहाँ प्रॉपर्टी लगाइए, cot 90 माइनस थीटा है, इसी तरह से cot 90 माइनस 5, तो क्या दे देगा, ये tan देगा, है ना? क्योंकि यहाँ पे क्या है, tan थीटा, तो यहाँ थीटा का वैल्यू क्या है, 5 है, तो tan 5 डिग्री प्लस यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, cos वाला जो है किस में बदल जाता है, साइन बदलता है ना, हो जाएगा साइन, थीटा का वैल्यू कितना है, 15, यहाँ 15 हो जाएगा। ये आंसर हो गया आपका। देखिए जो 85 वाला जो टर्म था ना, उसको हम लोग किस में लाए, 5 में लाए, यहाँ 15 में लाए, तो इसके रेंज के अंदर है कि नहीं, 0 से 45 के बीच के रेंज का है ये 5 और 15, यही आपका आंसर हो गया, सिंपल। यहाँ पे भी आप ये सॉल्यूशन देख सकते हैं, सेम ही चीज है। अगला क्वेश्चन देखिए, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है यहाँ पे, और यहाँ पे एक शंकु है, जो कि एक कोन जिसको हम लोग कहते हैं, फिगर आप लोग देखिए क्या है, एक शंकु है, आइसक्रीम जो खाते हैं आप लोग, कोन, वही कोन है ये एक तरह से। एक मैं आपको एग्जांपल दिया बस। अब देखिए हाइट जो है ये h, ये आपका हाइट हो गया, लंबाई, और त्रिज्या जो कि रेडियस हो गया, ये रेडियस यहाँ से यहाँ तक, इन दोनों का मान दिया, इसका वैल्यू दिया है 7 और इसका वैल्यू दिया है 12। आपको क्या निकालना है, वॉल्यूम निकालना है, क्या निकालना है, वॉल्यूम, आयतन निकालना। तो आयतन का जो फॉर्मूला होता है 1/3 इंटू पाई इंटू आर स्क्वायर एच होता है, ठीक है। तो यहाँ मान को रखिए, 1/3 गुना पाई गुना 7 का स्क्वायर, क्यों हो जाएगा, क्योंकि आर का रेडियस का मान है 7, तो आर स्क्वायर इंटू 7 का स्क्वायर गुना 12। सॉल्व कीजिएगा इसको, पाई का मान 22/7 रख दीजिएगा यहाँ पे, और
आंसर आ जाएगा 616 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, यदि धुंधला दिख रहा होगा तो थोड़ा रेजोल्यूशन बढ़ा लीजिएगा, है ना। चलिए, तो वॉल्यूम निकल गया, आयतन निकल गया, इतना आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, अच्छा प्रश्न है। क्वेश्चन है कि 10 क्रिकेट मैचों में एक गेंदबाज द्वारा लिए गए विकेट की संख्या निम्नलिखित है। अब देखिए 10 क्रिकेट मैच हुआ है जहां की विकेट जो लिया गया है किसी गेंदबाज के द्वारा, ये पहला मैच में 2 लिया है, फिर उसके बाद दूसरा मैच में 6 विकेट लिया, फिर 4 विकेट लिया और इस तरह से लिया गया है। तो यहाँ पे आपको क्या निकालना है, बहुलक निकालना है, मोड निकालना है। ध्यान रखिएगा, मोड जो हम लोग देखते हैं, देखिए इन जितने भी नंबर्स हैं सबसे ज्यादा कौन रिपीट हुआ है। ठीक है, सबसे ज्यादा कौन सा संख्या रिपीट हुआ, देखिए दो जो संख्या है ना, एक बार रिपीट हुआ, 2 बार हुआ और यहाँ क्या 3 बार रिपीट हुआ। तो बहुलक या फिर मोड, सबसे ज्यादा जो रिपीट होता है वही हो जाता है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, आंसर विल बी 2 हो जाएगा। ठीक है, क्या सिंपली आपको क्या लिखना है इसमें, बहुलक क्या हो जाएगा 2। एक लाइन यहाँ पे जोड़ना होगा, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है लैंग्वेज में, उससे लिख दीजिएगा, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। देखिए 7 नंबर जो है प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चन है। यहाँ कहा गया है कि श्रेया दो भिन्न सिक्का लिया गया है। एक जो है, जो आपका जो कॉइन होता है ना, वो 2 ली है वो, ठीक है, 2 हम भी ले लेते हैं। वो एक साथ उछाला गया, इसको भी उछाला गया और इसको भी उछाला गया, है ना, ऊपर फेंका गया इन दोनों को। अब क्वेश्चन है कि इसकी क्या प्रायिकता कि वह कम से कम एक चित्त प्राप्त करेगी। ठीक है, अब जब फेंका जाएगा तो उसका क्या चांसेस है कि कम से कम एक जो है उसको टेल आना चाहिए, है ना। देखिए श्रेया टॉसेस 2 डिफरेंट कॉइन्स साइमल्टेनियसली, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट शी गेट्स एटलीस्ट 1 टेल, कम से कम एक टेल आए। तो सबसे पहले कॉम्बिनेशंस क्या क्या होगा, पॉसिबल आउटकम्स क्या क्या बनेगा। देखिए या तो दोनों में हेड आ सकता है, इसमें भी हेड आएगा, इसमें भी हेड आएगा, या फिर हो सकता है कि दोनों में टेल आए। ठीक है, या फिर ये हो सकता है कि एक में हेड आ जाएगा और दूसरे में आ जाएगा आपका टेल आ जाएगा, या फिर ये हो सकता है एक में टेल आएगा, एक में इस वाले में हेड आएगा। यही हो सकता है 4 आउटकम्स, इन्हीं 4 आउटकम्स को हम लोग ने लिखा है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे टी आपको टेल कितने बार में दिख रहा है, एक ये वाले में दिख रहा है, इसमें भी आ रहा है और ये वाला पार्ट में भी आ रहा है, कम से कम एक तो आ रहा है ना। तो जो पॉसिबल आउटकम्स टोटल तो 4 हो गए, तो नीचे हम लोग लिखते हैं 4 जो टोटल आउटकम्स है, और जो जो मतलब प्रोबेबिलिटी है टेल का, वो कितना है 3 है, इसलिए यहाँ लिख देंगे हम लोग 3। आंसर क्या हो गया 3/4। समझे। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन देखिए यहाँ पे कह रहा है उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु इतना और इतना को जोड़ने वाले रेखाखंड को आंतरिक रूप से 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। कहने का मतलब है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स व्हिच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स दिस एंड दिस इंटरनली इन रेशियो कितना में, तो 2:3 में। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या निकालना है, कोऑर्डिनेट निकालना है। ये जो क्वेश्चन है इसको आपको रफली मैं ऐसे समझा देता हूँ। देखिए यहाँ पे 2 पॉइंट्स आपको दिया गया है, एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये, मान लीजिए ये पहला पॉइंट ये वाला है और ये दूसरा पॉइंट जो दिया हुआ है ये पॉइंट है। ये दोनों अपना पॉइंट तो इस तरह से है। ठीक है, अब यहाँ बोल रहा है कि 2:3 में यदि डिवाइड करता है इसको, जैसे कि ये पॉइंट हो जाएगा आपका 2:3, तो ये भाग 2 हो गया, ये भाग 3 हो गया। तो ये पॉइंट पूछा जा रहा है, ये पॉइंट है क्या, ये कौन सा पॉइंट है। ठीक है, ये x, y आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, जहाँ की ये वाला जो वैल्यू है आपका, ये हो गया x1 y1 और ये हो गया x2 y2। ठीक है, ये आपको xy निकालना है। तो इसको निकालने के लिए सिंपली जो फॉर्मूला लगाते हैं, देखिए m x2 प्लस n x1 डिवाइडेड बाय m प्लस n, यहाँ हो जाएगा कॉमा m y2 प्लस n y1 डिवाइडेड बाय m प्लस n, जहाँ की m और n क्या है बोलिए, m कॉमा m रेशियो n आपका हो जाएगा, ये हो जाएगा 2:3 या 2:3। m का मान हो गया 2, n का मान हो गया 3। ठीक है, ये जो वैल्यू है ये आपका है x1, ये हो जाएगा y1, ये हो जाएगा x2, ये हो जाएगा y2। ठीक है, इन सभी जितने भी वैल्यूज मैंने आपको बताया है, बस इसको इन जगहों पर रख दीजिए और सॉल्व कर लीजिए फटाफट। देखिए यहाँ पे x का वैल्यू 1 आ जाएगा, y का वैल्यू आ जाएगा 3। ठीक है, बेहद आसान है क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे कहा जा रहा है कि k का मान निकालना है ताकि जो
3 पॉइंट है, ये जो 3 पॉइंट्स दिए हुए हैं वो कोलिनियर हो। कोलिनियर का मतलब क्या होता है? सरेखी हो, ठीक है? सरेखी देखिए, कोलिनियर का मतलब ये हुआ कि अगर 3 पॉइंट्स यदि स्ट्रेट लाइन में आ गए तो ये पॉइंट्स क्या कहलाएंगे? कोलिनियर कहलाएंगे या फिर बिंदु सरेखी कहलाएंगे। ठीक है, एक ही लाइन में आने चाहिए। 3 पॉइंट, 4 पॉइंट, 5 पॉइंट, बहुत सारे पॉइंट्स आ सकते हैं, बट यहाँ पे जो है के का मान आपको निकालना है कब? जब ये इसमें कोलिनियर हो। तो देखिए, यदि मान लेते हैं कोलिनियर नहीं रहता तो हो सकता है कि एक पॉइंट इधर होता है, एक पॉइंट इधर होता है, एक पॉइंट इधर होता, कहीं भी हो सकता था। तो ये इन तीनों को जब आप मिलाते तो क्या बन जाता है? एक त्रिभुज बनता कि नहीं बनता? तो इसका कुछ ना कुछ एरिया तो होता है, त्रिभुज बन जाता तो एरिया तो इसका होता ना, कुछ ना कुछ इसका एरिया होता। बट अभी जब ये पॉइंट, ये वाला जो बिंदु है, यदि यहाँ पे ना रह करके इस लाइन के बीच में आ गया, इस जगह आ गया, तो तीनों क्या हो गया? स्ट्रेट हो गया। तो क्या ये अब त्रिभुज रहा? नहीं रहा। ट्रायंगल अब ये नहीं रहा। जब ट्रायंगल नहीं रहा तो इसका एरिया क्या हो गया? जीरो हो गया। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे यही कंसेप्ट का यूज करते हैं कि एरिया जो है ट्रायंगल का क्या कर देते हैं? जीरो यदि कर देंगे तो हम लोग इसमें जो है इस इक्वेशन को इक्वल टू जीरो कर देंगे और यहाँ पे जो k का वैल्यू होगा उसको हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे। क्योंकि यहाँ देखिए, x1 का वैल्यू दिया है तो ये हो जाएगा x1, ये हो जाएगा y1, ये हो जाएगा x2, ये हो जाएगा y2, ये हो जाएगा x3, ये हो जाएगा y3। नीचे यहाँ पे लिखा गया है। और फॉर्मूला में जो है एरिया ऑफ ट्रायंगल का ये फॉर्मूला है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, है ना? तो ये वाला फॉर्मूला जो हो गया एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू जीरो कर देना है। यहाँ पे समझ में आया कि मैंने जीरो क्यों किया? आपको भी समझ में आ गया होगा क्योंकि मैं यहाँ पे कंसेप्ट आपका क्लियर कर दिया। अब देखिए x1, y1, y3 सबका वैल्यू यहाँ रख इक्वल टू जीरो कर दीजिए। सॉल्व आउट आपको बस करना है। यहाँ पे इसको ब्रैकेट के अंदर ले जाना है, 2 को मल्टीप्लाई कीजिए, यहाँ पे 4 को अंदर ले जाइए, या फिर इसको सॉल्व करके 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। सिंपली यहाँ पे सॉल्व कर लीजिएगा k के लिए, ठीक है? k का मान आ जाएगा जीरो। आंसर क्या आ जाएगा? k इक्वल टू और जीरो हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10। आई होप गाइज कि आपको सारा अच्छे से क्लियरली समझ में आ रहा होगा। अब अगला सेट्स के लिए आप लोग डिमांड कीजिएगा तो मैं बना दूंगा, जरूर निश्चित बना दूंगा आप लोग के लिए। कमेंट सेक्शन में भर दीजिए आप लोग, और वीडियो जो है अपने साथी जितने भी दोस्त हैं सभी को शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। बहुत सारे मेहनत लगे हैं मुझे। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि देखिए यहाँ पे त्रिभुज एबीसी में जिनका कोण बी समकोण है, भुजा ए बी 5 सेंटीमीटर है और एंगल ए सी बी 30 डिग्री है। भुजाओं एसी बीसी और एसी की लंबाई ज्ञात करनी है। बहुत ही आसान क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन यहाँ पे ट्रायंगल बनाना है आपको, एक राइट एंगल ट्रायंगल। तो राइट एंगल ट्रायंगल हिंदी में जिसको हम लोग क्या कहते हैं? समबाहु, समबाहु कह रहा हूँ, समकोण त्रिभुज जिसको हम लोग कहते हैं। देखिए तो यहाँ पे जो है ए बी, ठीक है, ए बी 5 दिया हुआ है, तो ए बी हम लोग ले लेते हैं यहाँ पे 5। ओके, तो ये ए मान लिया, इसको बी मान लिया, इसको सी मान लिया। तो यहाँ ए बी का मान कितना है भाई? तो हमारा 5 है। और ये दूसरा टर्म्स में इसको हम लोग क्या कहेंगे? ए बी को और क्या कहेंगे? परपेंडिकुलर कहेंगे क्योंकि ये लंब है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एंगल ए सी बी, तो ए सी बी ये एंगल हो गया कितना है? 30 डिग्री है। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे आपको निकालना है बीसी का मान निकालना है, मतलब ये जो बेस है ना इसका वैल्यू निकालना है क्या होगा, और ये जो हाइपोटेनस है इसका मान निकालना है क्या होगा। दैट मींस कि एसी का मान निकालना है। तो गाइस आप लोगों को पता होगा कि tan थीटा, तो यहाँ थीटा का मान कितना है? 30 है। यहाँ 30 डिग्री हम लोग ले लेते हैं। tan 30 बराबर अभी भी बता रहे थे आप लोग को p बाय क्या होता है? p होता है ना? परपेंडिकुलर बाय बेस होता है। यहाँ परपेंडिकुलर का वैल्यू देखिए दिया हुआ है कितना? 5 है। ठीक है, बेस का मान हमको पता नहीं तो रहने देते हैं बेस का मान, लेकिन हमको tan 30 डिग्री का तो वैल्यू पता है। अभी क्वेश्चन नंबर 2 में देख रहे थे हम लोग कितना था? 1/√3। ठीक है, अब इसको इसके इक्वल कर देंगे तो 5 कितना होगा? ये 5/b। इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो देखिए b ऊपर चले जाएगा और ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो b बराबर क्या हो जाएगा? √3 5, या फिर इसको आप लिख सकते हैं 5√3। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो बी का हमारा एक सॉल्यूशन निकल चुका है जो कि आंसर हो गया हमारा कितना? 5√3। ठीक, अब देखिए यहाँ पे आपको ये टर्म पता चल गया, ये टर्म आपको दिया हुआ है तो h निकाल लीजिए आप लोग। सिंपल h क्या लगाएंगे हम लोग? हाइपोटेनस का जो फॉर्मूला होता है, मतलब जो आपका पाइथागोरस थ्योरम होता है वहां पे, तो ac का स्क्वायर मतलब h का स्क्वायर इक्वल टू ab का मतलब b का स्क्वायर प्लस bc मतलब b का स्क्वायर। तो यहाँ पे 5 का स्क्वायर कर देंगे, यहाँ पे 5√3 का स्क्वायर कर देंगे, सॉल्व करेंगे। देखिए ये जगह 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, और ये इसको सॉल्व कीजिएगा तो कैसे कीजिएगा? 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 25, और √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 3। तो 25 गुना 3 75। इसको सॉल्व कीजिए, हो जाएगा 75 25 100, और 100 का जो रूट पड़ेगा, ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा
आपका AC बराबर क्या हो जाएगा, रूट ऑफ 100। सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा AC का मान 10 आ जाएगा, है ना। तो यहाँ पे आप लोग का BC का वैल्यू कितना आ गया सॉल्यूशन में, BC का वैल्यू हमारा आ गया 5√3 और AC का वैल्यू कितना आ गया भाई, तो हमारा AC का वैल्यू आ गया 10। ठीक, यहाँ पे सेंटीमीटर में दिया है, आपको भी यहाँ पे सेंटीमीटर में लिखना होगा। ठीक है, यूनिट का ख्याल रखिएगा, गलत हो जाएगा नहीं तो, गलत मतलब नहीं होगा, मतलब मार्क्स कट जाएगा। चलिए क्वेश्चन अगला, यहाँ देखिए अब ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि यदि, देखिए क्वेश्चन है कि sec 4a इज इक्वल टू cosec a माइनस 20 डिग्री हो, जहां a 4a एक न्यून कोण है, ठीक है, एक्यूट एंगल है, तो a का मान ज्ञात करना है। इफ दिस इक्वल टू दिस वेयर 4a इज एक्यूट एंगल, फाइंड द वैल्यू ऑफ a का वैल्यू आपको निकालना है। देखिए ध्यान से समझिएगा, बहुत अच्छा प्रश्न है। इस पार्ट को पहले हम लिखते हैं, जो क्वेश्चन दिया हुआ है, क्या दिया है देखिए, sec 4a इज इक्वल टू cosec a माइनस 20 है, यही ना है। इसको आप लोग क्या लिख पाइएगा, 1 बाय, ठीक है, 1 बाय cos 4a लिख सकते हैं, ये वाले टर्म को लिख सकते हैं ना, क्योंकि आप cos थीटा बराबर क्या लिखते हैं, cos थीटा बराबर 1 बाय sec थीटा लिखते हैं ना। उसी तरह से यहाँ पे sec थीटा बराबर sec 4a, 4a क्या है, थीटा है, तो sec थीटा बराबर 1 बाय cos थीटा इज इक्वल टू, यहाँ पे cosec a माइनस 20, ठीक है, इसको आप थीटा बोलिए तो क्या हो जाएगा cosec थीटा। तो यहाँ बताइए मुझे, cosec थीटा बराबर क्या लिखते हैं, 1 बाय sin थीटा, है ना, या फिर sin थीटा बराबर 1 बाय cosec थीटा लिखते हैं। तो तो यहाँ पे sin थीटा बराबर 1 बाय cosec थीटा लिख सकते हैं, तो इस टर्म को ऊपर ले जाए क्या हो जाएगा, cosec थीटा इक्वल टू 1 बाय sin थीटा। तो उसी तरह से यहाँ पे हो जाएगा 1 बाय sin थीटा का मान ये माइनस 20। अब इसको ऊपर ले जाइए, इसको उधर ले जाइए, ठीक है, तो क्या होगा भाई, यहाँ देखिए sin a माइनस 20 इज इक्वल टू, ये टर्म उधर जाएगा तो हो जाएगा cos 4a, है ना, cos 4a यही टर्म आएगा। चलिए ये आपका हो गया पहला पार्ट। अब इसमें देखिए हम लोग क्या करते हैं, ये वाला जो पार्ट है cos 4a, इसको आप लोग क्या और लिख पाइएगा, cos 4a को हम लोग लिख सकते हैं sin 90 माइनस 4a लिख सकते हैं। क्यों, अभी थोड़ा देर पहले इस तरह का क्वेश्चन मैं कराया था। ठीक है, देखिए ये पार्ट को हम लोग जब सॉल्व करेंगे, ठीक है, sin 90 माइनस 4a जब लिखिएगा तो क्या देगा, ये आपको क्या देगा, फिर से तो वही दे देगा ना, cos 4a ही तो देगा, तो इसीलिए हमने cos 4a को इतना लिख दिया। ठीक है, तो sin 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, cos थीटा होता है, अभी थोड़ा देर पहले सूत्र में बताया था। तो इसलिए हम लोग इस चीज को इतना के बराबर कर दिए। चलिए इसको मिटा देते हैं। अब समझ लीजिए यहाँ पे ये जो पार्ट था, यहाँ पे तो ये उधर से आएगा ही ना, साइन a माइनस 20 तो खैर ही रहेगा ही, इतना बराबर, इसके जगह में सिर्फ हमने इसको ये किया है। अब यहाँ से देखिए ये जो इक्वेशन 1 है, ये साइन थीटा, यहाँ साइन दोनों है, तो क्या हम ये थीटा वाले पार्ट्स को इक्वल कर सकते हैं, यहाँ भी साइन है यहाँ भी साइन है, तो ए वाले पार्ट को इसके इक्वल कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा a माइनस 20 इक्वल टू 90 माइनस 4a। तो यहाँ पे हेंस देखिए a माइनस 20 इक्वल टू 90 माइनस 4a सॉल्व कर दीजिएगा, यहाँ से a का मान कितना आ जाएगा 22 डिग्री। ठीक है, बेहद आसान क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन भी है। कैसे किया है मैंने आपको समझा दिया, नहीं समझ में आया होगा एक बार रिपीट कर लीजिएगा, थोड़ा सा बैक कर लीजिए, फिर से सुन लीजिए मैं हमने क्या बोला। चलिए क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। तो अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ पे त्रिभुज का निर्माण करना है, जहाँ की 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर भुजाओं वाले एक त्रिभुज की रचना कीजिए और फिर इसके समरूप एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए, जिसकी भुजाएं दिए हुए त्रिभुज की संगत भुजाओं की 3/4 गुना हो। तो देखिए यहाँ पे कंस्ट्रक्ट करना है एक ट्रायंगल 3 4 5 का, और एक अनदर ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करना है विद साइड इज 3/4 टाइम्स द कोरोस्पोंडिंग साइड्स ऑफ गिवन ट्रायंगल। तो सबसे पहले तो आप लोग एक जो है लाइन ड्रॉ कीजिए, जो कि आपका BC हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर का यहाँ पे ड्रॉ कर लीजिएगा। फिर यहाँ पे एक 90 डिग्री का आप लोग को क्या बनाना है, कोण बनाना है, मतलब एंगल एक ड्रॉ करना है ना। तो इसको आप लोग जो है अपने प्रोटेक्टर से, आई मीन प्रोटेक्टर से नहीं कीजिएगा, डिवाइडर से ही कर लीजिएगा, डेढ़ से जो होता है उससे ही कर लीजिएगा। ठीक है, एक इस तरह से एक चाप ड्रॉ कीजिएगा, इस पॉइंट सेंटर लेकर के यहाँ पे जो है एक कट मार्क मारिएगा,
इस पॉइंट पे लेके फिर एक कट मार्क बनेगी, या फिर इसको इसको डॉटेड में एक्सटेंड कर सकते हैं, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक ड्रॉ कर लिया पॉइंट रख करके, ठीक है। अब इस पॉइंट में निडल रख के पेंसिल से यहाँ पे कट कीजिए, इस पॉइंट पे रख करके निडल पेंसिल से यहाँ पे कट कीजिए। इन दोनों का जो पॉइंट होगा, फिर यहाँ पे निडल रखिए और पेंसिल से इधर कट कीजिए, और फिर यहाँ पे निडल रखिए और पेंसिल से यहाँ पे कट कीजिए, ठीक है। तो ये आपको इस जगह पे कट गया, ये पॉइंट और ये पॉइंट को मिला दीजिए इस तरह से, ये आपका 90 डिग्री यहाँ पे ड्रॉ हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे बी पॉइंट से आपको 3 कट करना है, ये लाइन ड्रॉ कीजिएगा यहाँ पे 3 लेना है, क्योंकि यहाँ पे आपको बोला है 3 लेने के लिए। तो ये 3 ले लीजिए, यहाँ 4 हो गया। अब ये पॉइंट को इससे क्या कर देना है, आपको मिला देना है, ठीक है। ये पॉइंट को इस जगह से आप मिला दीजिएगा, ये आपका बन गया क्या, ट्रायंगल बन गया, ठीक है। अब देखिए इन तीनों का आपको मिड पॉइंट लेना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे देखिए ये पार्ट तो आपका कंप्लीट हो गया, ये फर्स्ट पार्ट जहाँ के आपको त्रिभुज का निर्माण करना था, एबीसी त्रिभुज आपने ड्रॉ कर लिया, ठीक है, मैंने आपको समझा दिया। अब आपको सेंट्रॉइड बनाना है, क्योंकि 3/4 आपको जो है एक सिमिलर उस टाइप का ही ट्रायंगल को ड्रॉ करना है। देखिए 3/4 होना चाहिए कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का। तो आपको देखिए यहाँ पे क्या करना होगा कि सभी का मिड पॉइंट से, मतलब जो जैसे ये पॉइंट है, ये वर्टेक्स है, इस पॉइंट से जैसे यहाँ पे देखिए बीसी का क्या मिड पॉइंट पे आपको एक लाइन ऐसा करके ड्रॉ करना होगा, ठीक है। कहने का मतलब है बाइसेक्ट करना है आपको सभी भुजाओं को। तो ये जो बीसी है, इसको इस भुजा को देखिए बाइसेक्ट किया है ना, यहाँ पे ये मिड पॉइंट है, इसका बीच का बिंदु है। उसी तरह से ये जो एसी है, इसका बीच का बिंदु क्या है, ये वाला बिंदु है। इसको भी देखिए यहाँ से कटिंग किया है। कैसे करना है, यहाँ पे निडल रखिएगा, ठीक है, और पेंसिल को जो है इसका ये जो लेंथ है, इसके आधा से ज्यादा बड़ा करके आपको एक चाप यहाँ लगाइए, एक चाप इस पॉइंट से लगा के इधर लगाइए, फिर इसी पॉइंट से इधर लगाना है, इस पॉइंट से यहाँ लगाना है, इसको मिला देना है, समझ गया। उसी तरह से ये एसी में भी उसी तरह से आपको इसको बाइसेक्ट करना है। ये एक पॉइंट ये मिला हमको, एक पॉइंट यहाँ पे है, बट ये तुम देखिए कहाँ मीट कर रहा है, इधर से जो ये आया, ये इस पॉइंट पे मीट किया, और ये वाला लाइन को जब एक्सटेंड करें हम लोग, ठीक है, तो ये यहाँ पे कर गया, ठीक है। तो ये आपका जो है ट्रायंगल जो है सेंट्रॉइड पॉइंट हो गया। और ये आपका एक ट्रायंगल पार्ट हो गया, जो कि 3/4 भी आ रहा है। तो आपको ये वाला लाइन को ऐसे करके ड्रॉ कर देना है, ठीक है। बिल्कुल ही आसान है, कुछ नहीं है इसमें। चलिए क्वेश्चन नंबर 13। 13 देखिए यहाँ पे है कि 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचना है, और केंद्र से 7 मीटर दूर स्थित एक बिंदु में से वृत्त पर स्पर्श रेखा युग्मन की रचना करना है। तो एक सर्किल ड्रॉ करना है 3 सेंटीमीटर का। कंस्ट्रक्ट अनदर पेयर ऑफ टेंजेंट टू सर्किल फ्रॉम अ पॉइंट 7 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द सेंटर। तो सेंटर से 7 सेंटीमीटर दूरी पे आपको ड्रॉ करना है सेंटर से, है ना, एक टेंजेंट को, मतलब इस पॉइंट से इस पॉइंट पीओ का जो लेंथ होगा वो कितना होगा, 7 होगा। और यहाँ से टेंजेंट आपको ये पी क्यू और पी आर ड्रॉ करना है। देखिए क्या करिएगा, सबसे पहले आपको पी ओ जो है 7 सेंटीमीटर ड्रॉ कर लीजिए। तो ये लेंथ आपको सबसे पहले 7 सेंटीमीटर ड्रॉ कर लीजिए। अब ओ पॉइंट, इस ओ पॉइंट से आप एक सर्किल ड्रॉ कीजिए 3 सेंटीमीटर का। तो वृत्त आप ड्रॉ कीजिए, ठीक है, स्केल में मेजर कर लीजिएगा और यहाँ पे ड्रॉ कर लीजिएगा। ये हमने ड्रॉ कर लिया 3 सेंटीमीटर का, ठीक है। अभी यहाँ पे आपको क्या करना है, एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है इसका, मतलब इसको मिड पॉइंट में विभाजित करना है। इस पॉइंट से आपको आधा से ज्यादा लेकर के एक कटिंग यहाँ लगाइए, एक कटिंग इधर लगाइए, फिर यहाँ से एक कटिंग इधर लगाइए, एक यहाँ लगाइए, इसको मिला दीजिए। ये आपको आपने क्या किया, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर यहाँ पे ड्रॉ कर दिया। अब एम जो है एक सेंटर हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे एक ओ एम, ये लेंथ का रेडियस ओएम रेडियस का एक डॉटेड सर्किल यहाँ पे आप ड्रॉ कर दीजिए, ठीक है। डॉटेड आपने ड्रॉ करा। अब क्या करना है, सिंपली ये पॉइंट और जहाँ पे ये कटा डॉटेड से, इसको देखिए स्केल के माध्यम से ऐसे करके मिला दीजिए, और यहाँ पे भी इसको स्केल के माध्यम से मिला दीजिए। बस देखिए आपका जो क्वेश्चन बोला गया था कि इस सेंटर पॉइंट से, ठीक है, ओ से 7 सेंटीमीटर की दूरी पर एक पॉइंट से टेंजेंट जाना चाहिए, स्पर्श रेखा जाना चाहिए। तो स्पर्श रेखा हमारा जा रहा है, ठीक है। और ये स्टेप्स आप लोग को लिखना भी होगा, क्योंकि ये 3 नंबर के मार्क्स में मिलेगा। तो ये स्टेप्स आप लोग देख लीजिएगा, यही सब स्टेप्स आप लोग लिख दीजिएगा। चलिए क्वेश्चन अगला, अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चन है, प्रायिकता से क्वेश्चन है। सविता और हमीदा 2 मित्र हैं। अब यहाँ पे है कि इसकी क्या प्रायिकता प्रायिकता है कि दोनों, क्वेश्चन नंबर 1,
के जन्मदिन भिन्न-भिन्न हो, अलग-अलग हो, और दूसरा है का जन्मदिन एक ही दिन हो, लीप ईयर को छोड़ करके। सविता, हमीदा आर टू फ्रेंड्स, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ हैव डिफरेंट बर्थडे एंड दूसरा है कि बोथ हैव सेम बर्थडे इग्नोरिंग लीप ईयर। देखिए इसको कैसे सॉल्व कीजिएगा। सबसे पहले तो आपको इग्नोरिंग लीप ईयर कह दिया है, तो टोटल साल में कितना दिन होता है ये बताइए। टोटल आपका कितना होता है 365 डेज होता है, मतलब कि टोटल जो आउटकम्स आपका आ सकता है वो कितना हो सकता है 365। मतलब नीचे जो है आपका प्रोबेबिलिटी जो आप लिखिएगा, प्रोबेबिलिटी इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, नीचे क्या हो जाएगा 365 हो जाएगा। पहला, चलिए हम दूसरा पहले बना लेते हैं, ठीक है। तो दूसरा हम बोला है कि सेम बर्थडे हो, क्या हो, दोनों का सेम बर्थडे हो। तो जाहिर सी बात है कोई एक ही दिन ऐसा होगा जिसमें कि दोनों का क्या होगा, सेम बर्थडे होगा। एक ही दिन, वो एक दिन या जो है इसका हमीदा का भी होगा और एक दिन जो है सविता का भी होगा। तो जो हमारा आउटकम्स जो आएगा जो कि इन दोनों के लिए, ठीक है, तो वो कितना हो सकता है। जाहिर सी बात है वो एक ही दिन तो होगा ना, इसलिए हम लोग यहाँ क्या करेंगे, यहाँ पे 1 लगा देंगे। तो ये आपका आंसर हो गया। प्रोबेबिलिटी कितना आ गया 1/365 होगा। किसकी चांसेस कितना है, मात्र 1/365 है कि उन दोनों का बर्थडे सेम डे में हो। तो मैंने 2 का किया। अब कह रहा है कि डिफरेंट डिफरेंट, तो डिफरेंट डिफरेंट सिर्फ एक दिन को छोड़ देंगे तो बाकी जितना दिन होगा सब दिन डिफरेंट हो जाएगा। तो फर्स्ट का सोल्यूशन क्या हो जाएगा, एक घटा दीजिए, ठीक है। 365 में आप जो है एक घटा दीजिए, क्योंकि एक ही दिन जो है वो मिल सकता है और बाकी सब दिन अलग अलग हो जाएगा। तो डिफरेंट के लिए बोला है, मतलब कि भिन्न भिन्न के लिए, तो हम लोग क्या करिए इसमें एक घटा दिए, यहाँ हो जाएगा 365। सॉल्व कीजिएगा तो हो जाएगा 364 डिवाइड बाय 365, ठीक है। 364 डिवाइडेड बाय 365, मतलब कि इसका चांसेस जो है डिफरेंट होने का बहुत ज्यादा है और जो सेम होने का बहुत कम है, क्योंकि ये परसेंटेज में इसको यदि निकालिएगा इंटू 100 कीजिएगा तो इसका वैल्यू बहुत कम हो जाएगा। इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो 99 पॉइंट चल जाएगा। ये जो है 1% से भी कम रहेगा, ठीक है। तो सेम होने का 1% से भी कम है और डिफरेंट होने का तो 99% से भी ज्यादा है। परसेंटेज में हमें बताया आपको, हालांकि आपको आंसर लिखना है प्रोबेबिलिटी में, इस तरह से आपको लिखना होगा, इतना हो जाएगा, ठीक है। समझ गए। सॉल्यूशंस गाइस आपका यहाँ पे जो है पूरा एग्जैक्ट एक्सप्लेनेशन के साथ है, लैंग्वेज के साथ है, तो आप इसको नोट करते चलिएगा। और यहाँ पे मैंने आपको मैं सब कुछ एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे 15 नंबर। अब ये देखिए हाइट एंड डिस्टेंस का प्रॉब्लम है, जहाँ की देखिए एक समतल जमीन पर खड़ी मीनार, ये एक मीनार है, ठीक है, की छाया उस पर स्थित 40 मीटर अधिक लंबी हो जाती है। मतलब जो उसका जो लेंथ है उससे क्या हो जाता है 40 मीटर अधिक हो जाता है। तो ये 40 मीटर हमने क्या कर दिया, अधिक कर दिया। जबकि सूर्य का जो एल्टीट्यूड है वो कितना है, 60 से घटकर 30 हो जाता है। वो 60 पहले था, सूर्य का 30 आ रहा था, अभी कितना हो गया 30 ये हो गया। तो मीनार की ऊंचाई बोल रहा है निकालने के लिए, ठीक है। तो सिंपल है, देख लीजिए कि ये शैडो ऑफ टावर स्टैंडिंग ऑन ए लेवल ग्राउंड इज फाउंड टू बी 40 मीटर लॉन्ग व्हेन द सन एल्टीट्यूड इज 30 डिग्री, देन व्हेन इट इज 60 डिग्री एंड द हाइट ऑफ द टावर। आपको हाइट निकालना है इस टावर का, तो बताइए कैसे करेंगे हम लोग। एच का वैल्यू यहाँ पे हम लोग को फाइंड करना है, और यहाँ पे देखिए ये जो लेंथ जो इंक्रीज हुआ है, जो कि हाइट जो शैडो का जो पार्ट है वो कितना हो गया 40, ये वाला वैल्यू दिया है, ये नहीं दिया है एक्स हो जाएगा। और ये हमको पता है कि पहले कितना था, तो 60, उसका 60 था, अभी कितना हो गया 30 हो गया, ठीक। बेहद आसान है। एक बार इस ट्रायंगल में हम लोग जो है लगाएंगे tan थीटा का मान, ठीक है, जो कि आपका p बाय बी होगा, h बाय एक्स होगा। और फिर एक बार दूसरा ट्रायंगल एक बार बड़े वाले ट्रायंगल में लगा देंगे, जहाँ की यहाँ पे क्या होगा p बाय बी होगा, ठीक है, परपेंडिकुलर बाय बेस यहाँ पे हो जाएगा जो कि आपका हो जाएगा h डिवाइडेड बाय बेस, बेस में x प्लस 40। तो सिंपल देख लीजिए यहाँ फर्स्ट इक्वेशन हमारा जो बनने वाला है tan 30, दैट मीन्स कि इस ट्रायंगल में a b और d में, ए बी डी में क्या हो जाएगा tan 60 डिग्री, 60 है इसलिए, और ए बी जो कि h हो जाएगा यहाँ x। तो ये हो जाएगा वैल्यू आ गया √3, tan 60 का मान √3 इक्वल टू h बाय एक्स। यहाँ से x का मान निकालिएगा क्या हो जाएगा h बाय √3, इक्वेशन 1 मान लिया इसको। अब अगला ट्रायंगल ये पूरे बड़े वाले ट्रायंगल में ले लिया है, जहाँ की ये रूट tan कितना लेंगे 1 बाय √3 हो जाएगा, क्योंकि 30 है यहाँ पे, ओके, इज इक्वल टू ए बी, फिर से वही h होने वाला है, यहाँ पे हो जाएगा x प्लस 40 जो मैंने आपको बताया। इसको सॉल्व कर रहा है, देखिए यहाँ पे सॉल्व करना है
आपको इस तरह से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर इतना आ गया। अब x प्लस 40 इक्वल टू √3h है। तो x का मान यहाँ पे जो ये हम इक्वेशन 1 था उसको यहाँ पे रख दीजिए, यहाँ रख दीजिएगा, इतना आ जाएगा। इसको सॉल्व कर लीजिएगा फटाफट फटाफट। यहाँ पे h का मान आ जाएगा 20√3 मीटर। आंसर आ गया क्या यहाँ पे, ये हो गया 20√3 मीटर आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, अच्छा क्वेश्चन है 16, समझ लीजिए क्वेश्चन बहुत अच्छा। कह रहा है कि भुजा 5 सेंटीमीटर वाले एक घनाकार ब्लॉक के ऊपर 4.2 सेंटीमीटर व्यास वाला एक अर्धगोला रखा हुआ है। देखिए एक क्या है, घन है, मतलब कि एक क्यूबॉइड है जो कि 5 सेंटीमीटर उसका क्या है, लेंथ ब्रेड्थ और हाइट है। लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई कितना है, 5 सेंटीमीटर करके है। अब उसके ऊपर एक क्या रखा गया है, एक अर्धगोला रखा गया, मतलब एक हेमीस्फीयर रखा गया है। ठीक है, इसके ऊपर रखा गया है। तो ये हेमिस्फेयर का व्यास कितना है भाई, तो 4.2 है। और ये जो आपका क्यूब है, क्यूबॉइड है, वो कितना है, 5 सेंटीमीटर लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई है। तो आपको बोल रहा है कि इसका ठोस, मतलब देखिए ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। पूरे का क्या निकालना है, पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब टोटल सरफेस एरिया निकालना है। ठीक है, तो अच्छा प्रश्न है, देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। बस थोड़ा सा इमेजिन कीजिएगा एक प्रश्न में और आप लोग आराम से कर लीजिएगा। देखिए सरफेस एरिया कौन सा पार्ट होता है जो कि आपको सामने से दिख रहा है, दैट मीन्स कि बाहर वाला हिस्सा, सब मतलब ये वाला हिस्सा हो गया, ये वाला हिस्सा हो गया। इसमें देखिए ये वाला हिस्सा बस, ठीक है, ये वाला। और ये जो हेमिस्फेयर है अर्धगोला है, इसका ऊपर वाला भाग, ठीक, ये वाला पार्ट उधर से भी होगा घूम करके, ये वाला पार्ट यहाँ पे, ये वाला पार्ट, फिर इधर हो गया, इधर इधर से भी दिखेगा, इधर से भी दिखेगा, और इधर से भी दिखेगा इस क्यूब का, है ना, और नीचे का वही पार्ट, समझ गए, और इधर का भी पार्ट। दैट मीन्स कि आपको जो सरफेस एरिया होगा वो क्या हो जाएगा, पूरा सरफेस एरिया इस क्यूब का, पहले तो इस क्यूब का पूरा सरफेस एरिया, तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, ठीक है, घन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, ठीक है। अब इसमें माइनस आपको क्या करना है, माइनस आपको तो ये जो जो इस तरह से उबड़ा के जो रखा गया है, ये जो क्यूब जो रखा, हेमिस्फेयर जो रखा गया है अर्धगोला, इसका पार्ट जो ये कवर किया, मतलब ऊपर से हम देखेंगे इसको तो कैसे दिखेगा, देखिए ये ऊपर से इस तरह से रखा गया होगा, गोल टाइप से ऊपर रखा गया होगा, कटोरी टाइप का, आधा कटोरी। तो ये वाला पार्ट सर्किल, एरिया ऑफ सर्किल तो हटाना पड़ेगा ना, एरिया ऑफ जो बेस होगा वो क्या होगा, एरिया ऑफ हेमिस्फेयर का जो बेस है, जो आधार है, वो क्या है, एक प्रकार से आपका सर्किल का ही एरिया। तो यहाँ पे देखिए सर्किल का एरिया लगाया है पायर स्क्वायर, है ना, तो एरिया ऑफ बेस ऑफ हेमिस्फेयर हो गया। अब इसमें प्लस जोड़ेंगे कौन सा, तो ये बाहर वाला ऊपर ऊपरी भाग जो दिख रहा है आपको वो जोड़ना होगा। तो कर्व सरफेस एरिया किसका, हेमिस्फेयर का कर्व सरफेस एरिया, जो कि क्या होता है 2 पाई r² होता है, ठीक है। और एरिया ऑफ बेस जो होता है वो क्या होता है पाई r², मैंने आपको बताया अभी, ये वाला सर्किल जो होता है। ओके, तो ये वाला जो सर्किल है ना, ये सर्किल वाला भाग को तो हटा देंगे हम। क्यों हटाएंगे, क्योंकि ये वाला पार्ट हमको नहीं दिख रहा है, उसके जगह पे ये ऊपरी वाला भाग लेंगे, इसलिए यहाँ पे इसको जोड़ दिए हैं, यहाँ पे पाई r² घटा दिए हैं, ठीक है। क्योंकि ये वाला हिस्सा तो आपको ऊपर से जो ये वाला पार्ट जो साइड ले रहे हैं क्यूब का, इतना दूर तो हटाना पड़ेगा ना, नीचे का सरफेस नीचे का हटाना पड़ेगा, लेकिन ऊपर का जो कर्व वाला हिस्सा है इसको तो हम लोग रखेंगे, ठीक है। तो ये हो गया। और जो क्यूब का जो टोटल सरफेस एरिया होता है क्या था, 6 इंटू साइड स्क्वायर, 6 गुना, ठीक है, साइड स्क्वायर। तो यहाँ पे साइड स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 25 गुना 6, और यहाँ पे पाई r², अब यहाँ पे +2 पाई r², इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये बन जाएगा पाई r²। यहाँ पे 22/7 गुना r का मान कितना हो जाएगा 2.1, क्यों होगा, क्योंकि देखिए डायमीटर इतना दिया हुआ है, इतना है, तो रेडियस पर कितना हो जाएगा 4.2 डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा, दैट मींस क्या हो जाएगा 2.1, यहाँ पे भी 2.1, सॉल्व कीजिएगा आंसर इतना होगा, मिल जाएगा, ठीक है। और यही बिल्कुल राइट आंसर है, और बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन भी हमने कर दिया। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 भी समझिए, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन ये भी है। एक प्रकार से देखिए, कह रहा है कि एक गोलाकार कांच का बर्तन की एक बेलन के आकार की गर्दन है, हमने भी बना दिया एक बेलन आकार गर्दन, है ना, मतलब सिलिंड्रिकल नेक है इसका, जो गला है कैसा सिलिंड्रिकल है, सिलेंडर टाइप का है। इसका ऊंचाई कितना है 8 है, मतलब यहाँ से यहाँ तक ऊंचाई जो है ये वाला भाग कितना है आपका 8 है ना, 8 है। और व्यास कितना है 2 है। तो ये जो है आपका, ठीक है, ये वाला
व्यास कितना है, 2 है, 2 सेंटीमीटर, मतलब त्रिज्या कितना हो जाएगा, 1 है ना? ठीक है। जबकि गोलाकार भाग का व्यास कितना है, 8.5 है। ये वाला जो है नीचे का जो गोल वाला पार्ट है इसका कितना है, 8.5, मतलब 8.5 मतलब यहाँ से यहाँ तक कितना होगा, 4.2 हो जाएगा, क्योंकि इसको आधा करना होगा ना, तो व्यास है ना, व्यास पूरा यहाँ से यहाँ तक है 8.5 है, तो ये जो होगा आपका त्रिज्या कितना होगा, 4.25, आधा कर देंगे 8.5 का, तो ये हो गया। ठीक है। इसमें भरे जाने वाले पानी की मात्रा माप कर एक बच्चे ने यह ज्ञात किया कि बर्तन का आयतन इतना है। इसमें पानी डाल दिया एक बच्चा और देखा कि इसका पूरा जो वॉल्यूम है कितना है, 345 है, बता रहा है वो 3 सेंटीमीटर क्यूब। जांच कीजिए कि उस बच्चे की उत्तर सही है या नहीं, या मानते हो कि उपरोक्त मापांक आंतरिक माप है, तो उसको ये आप बता दीजिए कि जो मापा है वो क्या सही मापा है या गलत मापा है। तो आंसर हम लोग निकालेंगे, आप देखेंगे 345 से आ रहा है तो सही होगा, नहीं तो गलत हो जाएगा, है ना? तो इंग्लिश में गाइस वही क्वेश्चन है जो कि हमने हिंदी में आपको समझा दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये पार्ट दिया हुआ है सिलिंड्रिकल में, और ये दिया है स्फेरिकल में दिया हुआ है। अब इसका आप लोग सिंपली क्या कीजिएगा, दोनों का वॉल्यूम जोड़ दीजिएगा, है ना? सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर और वॉल्यूम ऑफ स्फेयर, मतलब गोले का आयतन और यहाँ पे बेलन का आयतन, दोनों को जोड़ देंगे। तो पहला पार्ट में सिलेंडर है, देखिए इसका हाइट कितना 8 है, रेडियस हो जाएगा, रेडियस 8.5, है ना? तो ये हेमिस्फेयर का रेडियस गाइस यहाँ पे 8.4 दिया है, ये यहाँ पे हो जाएगा आपका डायमीटर होगा, कट जाएगा, ये हो जाएगा 4.25। इसको सॉल्व कर देंगे हम लोग, तो वॉल्यूम ऑफ जो सिलेंडर, ठीक है, तो देखिए यहाँ पे वॉल्यूम सिलेंडर निकालेंगे तो पाई आर स्क्वायर होता है वॉल्यूम सिलेंडर, तो हो जाएगा पाई इंटू 1 का स्क्वायर गुना 8, क्योंकि डायमीटर दिया हुआ है आपका 2 दिया हुआ है ना, डायमीटर आपका 2 दिया है, व्यास दिया हुआ है सिलेंडर का, तो यहाँ पे आप इसका जो त्रिज्या कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 2/2 मतलब 1 हो जाएगा, यहाँ पे 1, यहाँ पे ये लेकर के हम लोग इसको वैल्यू यहाँ पे निकाल लिए। अब स्फीयर का निकलिए 4/3 पाई आर क्यूब से, तो यहाँ पे सॉल्व कीजिए, वैल्यू सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा इतना। दोनों को जोड़ दिए हम लोगों ने, तो मैं अभी बता रहा था दोनों को जोड़ना ही होगा आप लोगों को टोटल वॉल्यूम निकालने के लिए। सॉल्व कीजिएगा, देखिए आंसर कितना आ गया, 346.5, 346.5, है ना? तो बच्चा का कितना आया था, 345 आया था, आपका कितना आ रहा है, 346, दैट मीन्स बच्चा क्या है, गलत है, आंसर क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर आपको इतना दिखाना है। चलिए अगला क्वेश्चन, और यहाँ पे जो है ये सब हम लोग 5 मार्क्स वाले क्वेश्चंस कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे आपको मीन निकालना है, इस प्रश्न का क्या निकालना है, मीन निकालना है। इंटरवल्स दिए हुए हैं, ये देख लीजिए, और फ्रीक्वेंसी बारंबारता 4, 5 ऐसे से दिया हुआ है। कैसे करते हैं देखिए, ये आपका क्लास इंटरवल हो गया, ऐसे एक टेबल बना लीजिए, 100 से 150, 150 से 200, ये जो डाटा दिए हैं इन दोनों के यहाँ नोट कर दीजिए। ये फ्रीक्वेंसी को हम लोग एफ से नोट करते हैं, यहाँ लिख दीजिए, 4 है तो यहाँ 4 लिख दिया, 5 है तो यहाँ 5, 12 है तो यहाँ 12 लिख दिया, इस तरह से यहाँ पे आपने कर दिया। ये हो गया आपका टोटल, ठीक है, टोटल। ये इसको जोड़ दीजिए, 4, 5, 12, 2, 2 कितना हो गया, 25। यहाँ पे चलिए यहाँ बताएंगे हम आगे, देखिए आगे क्या करता है, ये एक्स का वैल्यू, ठीक है, ये जो हमारा है क्या है, एक्स का मान। तो ये एक्स का मान कौन सा मान है, देखिए इन दोनों के बीच का 100 और 125 150 के बीच का वैल्यू क्या होगा, 125 होगा। 150 और 200 के बीच का वैल्यू क्या होगा, 175 होगा। 200 और 250 के बीच कितना होगा, 225 होगा बीच का वैल्यू। उसी तरह से यहाँ पे 275, यहाँ कितना हो जाएगा, 325, बीच का वैल्यू हमने इसको x से डिनोट कर दिया। अब d जो होता है, स्मॉल d इक्वल होता है x माइनस 225, ठीक है, x माइनस 225 लेना होगा यहाँ पे। ठीक, देखिए तो सवाल उठेगा कि सर यहाँ पे हम लोग 225 ही क्यों लेंगे, यहाँ कुछ और भी ले सकते हैं। बिल्कुल सही। तो देखिए यहाँ पे जिसका फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होगा, ठीक है, जो वैल्यू का सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगा उसी के कॉरस्पॉन्डिंग x का जो मान होगा वही हम लोग लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसका है, 12 वाला टर्म का है, और यहाँ देखिए मान कितना है इसका, 225 लिया, x माइनस 225 की है। x का वैल्यू कौन सा, ये वाला हो गया x का वैल्यू, ठीक है, 125 अब माइनस 225, सॉल्व कीजिएगा इसको तो आ जाएगा माइनस 100। उसी तरह से ये वाला टर्म कैसे निकालेंगे, x का मान यहाँ क्या है, 175 माइनस 225, सॉल्व कीजिएगा आ जाएगा 50 माइनस 50, यहाँ x का मान 225 और माइनस 225 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इस तरह से दोनों भी निकाल लीजिएगा। अब d डैश, ये क्या है, d
डैश, डी डैश बराबर होता है डी बाई 50। अब यहाँ डी तो समझ में आ रहा है, ये वाला डी मतलब कि -100 -50 ये सब हो गया डी का मान। 50 क्यों लेंगे भाई, तो 50 इसलिए लेंगे क्योंकि इंटरवल देखना होता है यहाँ पे 100 और 150 के बीच इंटरवल कितना है, गैप कितना है 50 है, तो यहाँ पे 50 कर दिए। यहाँ पे कितना है 150 और 200 के बीच, तो सब में 50-50 ही होगा, इसलिए यहाँ पे 50 लिया गया। सॉल्व कीजिए तो -100 डिवाइड बाय 50 मतलब -2, इसी तरह से सॉल्व करके आ जाएगा। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे एफ डी डैश, ये डी डैश है और ये आपका एफ है, तो इसको और इसको मल्टीप्लाई कीजिए, इसको और इसको मल्टीप्लाई कीजिए, यहाँ लिखिए, ठीक है, इसको इसको मल्टीप्लाई कीजिए, यहाँ लिखिए, और ये आपका वैल्यू आ गया। अब यहाँ पे ए का वैल्यू तो आपको मैंने बताया कि ये वाला वैल्यू क्यों, ठीक है, क्योंकि सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी इसका है इसलिए। अब यहाँ जो फॉर्मूला होगा मीन का, हमारा जो मीन निकालना है, मीन का जो फॉर्मूला होता है देखिए, ए प्लस ए का वैल्यू बताए ना अभी ये वाला, ए प्लस समेशन ऑफ एफ डी डैश डिवाइड बाय समेशन ऑफ एफ इनटू एच। तो समेशन ऑफ एफ डी डैश का मतलब क्या हुआ, जोड़, एफ डी डैश का जोड़ मतलब एफ डी डैश का जोड़, इसको जोड़िए पूरे को, इन जब आप पांचों को जोड़िएगा तो आंसर आ जाएगा -7 आएगा। -7 क्यों है, क्योंकि यहाँ माइनस माइनस टर्म्स में जुड़ेंगे और इस जुड़े वाले टर्म में ये जुड़ा हुआ पार्ट को घटा देंगे, तो माइनस वाला -7 आ जाएगा। ऊपर तो हो जाएगा यहाँ -7, नीचे समेशन ऑफ एफ है मतलब इसका इस फ्रीक्वेंसी का जोड़ 25, लिखेंगे कितना 25, यहाँ लिख दिए 25 इंटू एच, तो एच का मान क्या है, हाइट, हाइट क्या था बताइए, हाइट इसी को कहते हैं हम लोग, है ना, यही हाइट, या फिर आपको गैप बता दीजिए, घटा लीजिए 150 में 100 घटाइए कितना जगह 50, तो हो गया एच। इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे वाला पार्ट को सॉल्व कीजिएगा, आंसर आपका आ जाएगा 211, ये हो जाएगा आंसर, ठीक है, समझ में आ गई बात, नहीं समझ में आया होगा एक बार फिर से बैक करके थोड़ा सा देख लीजिए फिर से, और दोस्तों जरूर वीडियो शेयर कीजिएगा क्योंकि बहुत मेहनत लगाएगा इसमें मुझे बताने में, मतलब कि सॉल्व करने में चीजों को। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, यहाँ पे आपको मोड निकालना है, क्या निकालना है, मोड, यहाँ इंटरवल्स दिए हैं और बारंबारता दी गई है, ठीक है, यहाँ पे जो है आप लोग को मीन निकालना था, तो मीन तो हमने बता दिया, ये आपका स्टैंडर्ड डेविएशन मेथड से निकाला गया है, और ये वाला जो क्वेश्चन है यहाँ पे आपको निकालना है क्या, तो भाई यहाँ मोड निकालना है, तो मोड कैसे निकलेगा भाई, तो देखिए सिंपल है, आपको बस क्या रखना है ध्यान में, देखिए देखिए सबसे पहले आपको ढूंढना है ऐसा इंटरवल जिसमें कि फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा हुआ है, बारंबारता सबसे ज्यादा है, देखिए यहाँ पर क्विज में है, तो 23 वाले में सबसे ज्यादा क्या है, बारंबारता है, दैट मीन्स कि जो ये वाला जो इंटरवल है, ये जो क्लास इंटरवल है, इसको हम लोग कहते हैं मॉडल इंटरवल या फिर मॉडल क्लास इसको हम लोग कहेंगे, क्या कहेंगे इसको हम लोग, मॉडल क्लास कहेंगे, जहाँ की ये जो 35 होगा ना, ये 35 को हम लोग किसे डिनोट करेंगे, एल से डिनोट करेंगे, एल इक्वल टू कितना हो गया 35, ठीक है, लोअर लिमिट, ये क्या है लोअर लिमिट, इस मॉडल क्लास का क्या है लोअर लिमिट है, ये क्या है हायर लिमिट है, तो लोअर लिमिट को एल इक्वल टू कितना होगा 35, ठीक है, एच का वैल्यू, अब हाइट, हाइट आपको पता है हाइट क्या होता है, जो कि इसके इंटरवल्स के बीच के गैप कितने हैं, घटा दीजिए 15 में से 5 जाएगा 10 आ जाएगा, तो एच का मान कितना हो गया 10, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब F1 क्या होता है, जो सबसे जो ज्यादा बार रिपीट हुआ है फ्रीक्वेंसी, इसको हम लोग लिखते हैं F1 से, इसके बगल वाला जो हो जाएगा वो हो जाएगा F2 हो जाएगा, इसके पहले वाला हो जाएगा F0 हो जाएगा, समझ में आया बात, ठीक है, तो यही हो गया F1 F0 F2 हो गया, और मोड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है यही, यहाँ पे इसको 1 जैसा लिखा गया है, इसको L कर देता हूँ मैं, L, ठीक है, L प्लस F1 माइनस F0 डिवाइड बाय 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H, ठीक है, तो H का वैल्यू यहाँ पे 10 रख देंगे, F1 F0 का वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है, मतलब यहाँ पे मैंने आपको बताया ना ये सभी हो जाएंगे, और फिर L का वैल्यू कितना 35, इसको सॉल्व कर दीजिएगा फटाफट फटाफट, आंसर आ जाएगा 36.8 हो जाएगा, ठीक है, आंसर कितना हो गया 36.8, और इसी के साथ जो है आप लोग का ये सेट जो है यहाँ पे कर देता हूँ मैं एंड, क्योंकि यहाँ पे अब क्वेश्चंस आगे है ही नहीं, और जितने भी क्वेश्चंस हैं बिल्कुल सटीक और बिल्कुल मतलब बिल्कुल राइट राइट आप लोग को मैंने बताया है, तो होप गाइस कि आप लोग को जितने भी बताया हूँ बिल्कुल समझ में आया होगा अच्छे से, और आप लोग इस वीडियो को बहुत प्यार देंगे, मुझे मुझे पता है, और मैं मेरा चैनल भी खुद आपके ही राज्य का है, तो आप चैनल को भी बहुत सपोर्ट कीजिए, दोस्तों को वीडियो शेयर कीजिएगा, और वीडियो में बने रहने के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग का पेपर बहुत अच्छा जाए, और मेरा
बेस्ट ऑफ लक है। और आगे के मॉडल पेपर्स के सॉल्यूशन चाहिए होंगे तो मुझे कमेंट सेक्शन में कर दीजिएगा, आप लोग बता दीजिएगा। और दूसरी बात है कि ये जो पीडीएफ है आप लोग को टेलीग्राम ग्रुप में, जो कि डिस्क्रिप्शन में आप लोग को लिंक मिल जाएगा, वहां से आप लोग ये पीडीएफ ले सकते हैं, क्योंकि सॉल्यूशन भी इसमें मैंने सारा करा दिया। थैंक यू गाइस, चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।